Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and good. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है लॉज एंड मैक्सिमास ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जब हम एक क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियमावली होती है जिसको कि एक टीचर को फॉलो करना पड़ता है जस्ट टू डिलीवर देयर कंटेंट प्रॉपरली। तो जब हम किसी भी कंटेंट को प्रॉपर वे में डिलीवर करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बाय एक्सपीरियंस हमें आ जाती हैं। तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है, किस चीज़ का होता है, क्या नियम होते हैं, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या-क्या लॉज़ एंड मैक्सिमास हैं फॉर क्लासरूम टीचिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लर्निंग है, अधिगम है, उसके कुछ रूल हैं, लॉज़ हैं, कानून हैं। आप किसी भी बच्चे को कुछ भी उठा के इमीडिएट नहीं पढ़ा सकते हो। यू हैव टू थिंक बिफोर डिलीवरिंग एनीथिंग। कोई भी कंटेंट जब आप डिलीवर कर रहे हो तो उससे पहले आपको 4 बार उसके बारे में सोचना है, क्या स्टूडेंट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, किस हद तक पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम कंटेंट को डिलीवर करते हैं क्लासरूम में। तो देयर आर सम लॉज ऑफ लर्निंग जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये कहते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूज। कोई भी चीजें आप जो पढ़ा रहे हो उसको एक्सपीरियंस के लिए दो बच्चों को, लाइक लर्निंग टू। अगर सपोज मैंने मैथ का कोई सम करवाए हैं तो मैथ के सम को जब तक बच्चा एक्सरसाइज करके खुद नहीं सीखेगा, उसे वो लर्निंग या वो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो उसको यूज करना, उसको एक्सपीरियंस करना सिखाइए। लॉ ऑफ रेडीनेस, आप ये जानो कि जो बच्चा या जो कंटेंट आप देने वाले हो, क्या बच्चा है वो, क्या वो आपकी जो ऑडियंस है वो उस चीज के लिए तैयार है या नहीं है। लॉ ऑफ इफेक्ट, जो भी चीज आप दे रहे हो उसका उसके जीवन पे क्या असर आने वाला है, क्या उनको यूजफुल है या जस्ट फॉर थ्योरी है। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है चीजें निरंतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हुआ कल हम उसी को अपोज कर रहे हैं। तो चीजें ऐसी आप दीजिए जिसमें कंटिन्यूटा, निरंतरता हमें देखने को मिले। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंट चीजों को आप अपने एग्जाम्पल में डालिए, रिसेंट चीजों को आप अपने कंटेंट में डिलीवर करो जिससे कि बच्चा उसको आप कह सकते हो उसका फायदा उठाते हुए चीजों को यूज करे। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब है एक चीज जो दूसरी चीजों से इजिली रिलेट हो जा रही है, वहां पे चीजें लर्न करने में इजी होती है। लाइक चाय बिस्किट, डे नाइट, मार्केट। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें याद करने में इजी होता है जस्ट बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू ईच अदर। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी का है कि आप प्राथमिकता किसे दे रहे हो, इम्पोर्टेंट चीजों को या फिर अनइम्पोर्टेंट चीजों को ही आप ज्यादा लंबा खींचे जा रहे हो। तो वो सारी चीजें आपको अपने लेक्चर में, डिलीवरिंग टाइम में आपको ध्यान में रखना है, प्लानिंग में रखना है कि इम्पोर्टेंट चीज पे हम ज्यादा फोकस करें, ना कि अननेसेसरी की गॉसिप पे या बातों पे। लॉ ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी होनी चाहिए। आप जब चीजें पढ़ा रहे हो तो कितने इंटेंशन से बच्चा उसको सुन रहा है, कितने इंटेंशन से आप उसको डिलीवर कर रहे हो, उन सब चीजों का असर एक लर्निंग पे पड़ती है, एक स्टूडेंट की लर्निंग पे पड़ती है। तो दीज आर सम लॉज ऑफ लर्निंग जो कि हमने अभी बात करी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों, अब हम बात करेंगे मैक्सिमास में। तो मैक्सिमास है क्या? मैक्सिमास नॉर्मली कानून के तौर पे हम यूज करते हैं। कानून में जब चीजें सबके लिए समान होती हैं, कुछ रूल्स बनते हैं जो सारे नागरिकों के लिए समान होते हैं, तो उसे हम मैक्सिमास कहते हैं। तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, किसी भी तत्व का जब तार्किक रूप से समन्वय हमें देखने को मिलता है तो वो आपका मैक्सिमास कहलाता है। मैक्सिमास हैव बीन इन्वेंटेड नॉट बाय एजुकेशनल्स बट बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो है ये साइकोलॉजिस्ट द्वारा इन्वेंट किया गया, ना कि एजुकेशनिस्ट द्वारा। दे हैव बीन डेवलप्ड टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, और ये टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, और ज्यादातर जो मैक्सिमास हैं वो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। छात्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से मैक्सिमास हैं जो कि हमें एज टीचर समझने चाहिए और अपनी टीचिंग में यूज करने चाहिए। जब हम कोई भी कंटेंट डिलीवर करें तो हमें नोन टू अननोन चलना चाहिए। टीच थ्रू सेंस, आप सेंस के द्वारा बच्चों को समझने पे फोकस करो, देख के, सुन के, टच करके, फील करके। जब जब बच्चा समझेगा तो वो जो चीज है, लर्निंग है, वो मजबूत होगी। फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी से टफ की तरफ चलना है, ज्ञान से अज्ञान की तरफ चलना है। सिंपल चीजों से लेके हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है। फ्रॉम आइडेंटिफाई टू डिफिनेट, फ्रॉम इनडिफिनेट टू डेफिनेट, चीजों को हमें बताना है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कठोर चीज, देन उसके बाद ऐसी चीजें जो अमूर्त हैं। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ऐसी चीजें जो उस बच्चे पे आधारित होती है, फिर साथ कैसे उसको हम जनरलाइज करेंगे वो चीज हम बताएंगे। एम्पिरिकल टू रेशनल, टू सीन टू अनसीन, देखी हुई चीज और
बिना देखे हुई चीज। तो ये एक पैटर्न होता है टू होल्ड टू पार्ट। पूरे को लेके हम चलेंगे, फिर धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं उसकी एक विशेष पार्ट में आएंगे। दीज आर सम साइकोलॉजिस्ट प्रिंसिपल जो कि मैक्सिमास के रूप में हमें एजुकेशन में देखने को मिलते हैं। और बीइंग अ टीचर हमें ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लर्निंग को मजबूत और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें ये लॉज एंड मैक्सिमास को समझना जरूरी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको लॉज एंड मैक्सिमास क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय।